महाभारत के माध्यम से एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में है। हमारे हिंदू धर्म में ये नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? आपके गांव में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता? यहाँ गुड़िया का पर्व मनाया जाता होगा। जिसके जिसके घर में होता हाथ उठाओ। पीछे का कुछ गुड़िया त्योहार नहीं होते है का? होता है, नीचे के लिए ठीक। तो ये नाग पंचमी का पर्व हमारे हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है, ये भी भागवत से कथा आपको पहुंचा रहे हैं। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित, इनके लड़के का नाम था जन्मेजय और इनकी बिटिया का नाम था विजया। दो ही लोग महलों में निवास कर रहे थे। बड़ा भाई था जन्मेजय और बहन जो थी वो छोटी थी दादा। तो जो भाई था वो अपने बहन विजया को बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था। एक बार मैया जी ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा रिश्ता किसका है? तो कहने लगे सबसे बड़ा रिश्ता माता पिता का है। अच्छा बताओ, माता पिता से बढ़कर दादा कुछ है? कुछ नहीं है। का उसके बाद भाई बहन का, और भाई बहन का भी रिश्ता बड़ा कोमल होता है, बड़ा दादा निर्मल होता है। जिन हमारे बहनों के भाई नहीं है उनके दिल से पूछो, और जिन हमारे भाइयों के बहन नहीं है, भाई बहन का जग में और नाता अजीब है, और दुनिया में बहना कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में बहना कहाँ सबका नसीब है। मेरे भैया, कोई कोई बहना देखो, कोई कोई बहना देखो बड़ी बदनसीब है। कोई कोई बहना देखो बड़ी बदनसीब है। दुनिया में भैया कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में भैया कहाँ सबका नसीब है। कथा पर गौर करना भैया। भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता इतना कोमल बतलाया गया है। जिस समय बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो भैया से कहती है, भैया अरे इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम की डोर भैया, इसे समझो ना, रेशम की डोर भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, रेशम की डोर भैया, इसे समझो ना, रेशम की डोर भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का
भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है, भाई भी अपनी बहन से बड़ा प्रेम करती है। अब बहन बड़ी है और दादा भाई जो है अपने बहन से बड़ा स्नेह करता है। जब धीरे 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 समय बढ़ता गया, कथा पर भी गौर करना, आवाज मत करना, बात समझ नहीं पाओगे। जब धीरे धीरे बहन बड़ी हुई, विवाह के योग्य, तो भाई के दिमाग में चिंता बन गई। माताओं, चिंता किस लिए बन गई? जिसके घर में 4 चीजें होती हैं उसको नींद नहीं आती है। कितनी चीजें? 4। कौन कौन समझिएगा। जिस घर में हो वे सर्पवास। अच्छा दादा, जिस मकान में आप रहते हो और आपको पता चल जाए कि ये घर में भोले बाबा का गढ़ रहता है। भोले बाबा का गढ़ कौन जानते कि नहीं जानते? तो अच्छा ईमानदारी से बताओ, का घर में रुकोगे आप? प्लास्टिक क्या फेंक दिन जाए तो यहाँ कोई नजर नहीं है। जिस घर में हो वे सर्पवास, तो छप्पर से टपकता पानी हो, बरसात का महीना हो, तुम्हारे घर में पानी टपकता हो, ईमानदारी से बताओ दादा, नींद आएगी? नहीं आएगी। और जिस घर में सुता सयानी हो, सुता माने होता है लड़की, तुम्हारी बहन या बेटी विवाह के योग्य है, फिर भी दादा तुम्हारे दिमाग में चिंता बनी रहेगी कि कितनी जल्दी हम अपने बहन या बेटी के विवाह करें। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। आप एक भागवत सुन लीजिए और एक लड़की के पैर पूज लीजिए, फल दादा बिल्कुल बराबर प्राप्त होता है। एक लड़की के पैर पूज लो और एक भागवत सुन लो, फल बिल्कुल बराबर प्राप्त होता है। 3 और चौथे नंबर पर सर पर कर्जा भारी हो। अगर दादा तुम्हारे ऊपर किसी के 50,000 रुपया है तो ईमानदारी से बताओ तुमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कि कितनी जल्दी पार हो, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जो इज्जतदार हो तो, और जो ऐसे हो कुछ आता ना जाता, चुनाव निशान छाता, तो चाहे 2 लाख हो, हाथी चला करता, कुत्ता भौंका करते है। मेरे प्यारे, 4 चीजें होती उसको नींद नहीं आती है। आज जब बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, सियानी हो गई है, आज इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, कहा बताएं भैया, नाक सुआ उड़ जाए, बाल घुंघराले, दांत बिजली के तरीके चमक रहे, बाल घुंघराले, इतनी सुंदर। आहा, आब दिन दिन सियानी होई रही रे, जन्म में जग प्यारी अब इतनी होई गए जवान रे, अब इतनी होई गए जवान रे, यो बन पे सोहे गया। और रे विधाता की मेरी है जो विधाना ने लेनी बनाई, अरे हो नहार तो होई कह रही है जो विधाना ने लेनी बनाई। और विपद देवड़िया सब पे पर के मर्दों सुनी दुकान लगाई, अरे विपदा पर गए शिव शंकर पे तब भस्मासुर पालो पछाड़।
भैया ने अपने मंत्री को बुलाया। हे मंत्रीवर। जी महाराज। जी महाराज। कहा ऐसा करो, मेरी जो बहन है यो विवाह के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई लड़का योग्य वर तलाश करो। और एक बात मैं और बता दूं दादा आपको, जिस समय अपने बहन या बेटी के लिए कोई योग्य वर लड़का ढूंढो तो जोग जो है बिल्कुल मिला लेना चाहिए। क्यों दादा? जैसे लड़का लड़की आपकी हाई स्कूल है तो लड़का इंटर होना चाहिए, आपकी बहन बेटी इंटर है तो लड़का बीए होना चाहिए। और पता लग बिटिया बीए है और लड़कों हमारी इतना अंगूठा टेक है, तब दादा गाड़ी नहीं चल पाएगी। ये बात बिल्कुल आप छोटे में बांध लो। जैसे दादा के मोटरसाइकिल पहिया हो, अयोग व्यापारी दादा ट्रैक्टर के पहिया हो, तब गाड़ी चली। पीछे अम्मा कहती चली नहीं तो कहाँ चली जाई, ओखो नहीं चलेगी। हमारे गांव में एक हमारे मित्र है, इसमें उनकी पोस्टिंग मिलिट्री में है, मिलिट्री में हमारे भैया जी हैं। तो वो भाई ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनका विवाह जो हुआ तो अनपढ़ लड़की के साथ में हो गया और भैया बहुत पढ़े लिखे। जब विवाह हो करके लड़की घर आ गई, जब 2-4-10 दिन रही तब वो बाबूजी जान पाए यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारी जो पत्नी है ये तो बिल्कुल अनपढ़ है, अब तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये उनके दोस्त के वहां बहुत बड़ी दावत थी, पार्टी। तो वो भैया जी अपनी तैयारी बनाने लगे तो उनकी पत्नी है कलक है कलक है कहाँ जा रहे हो? आज मेरे दोस्त के वहां बहुत बड़ी पार्टी है, मैं वहां जा रहा हूँ। तो पत्नी का लग तो फिर हम चली बा। बाबूजी का समझ जाइए, पढ़ी ना लिखी बेइज्जती करवा दे हमारा, चुप है घर में बैठो। अभी कह लगी ऐसी देखो, पढ़ी लिखी तो होती नहीं, कह लगा ऐसी देखो जो लय नहीं गया तो हिक्का तोरे घर भरे का लगा का फांसी फंसवाए घर भरे दिया, लय नहीं चली। बाबूजी के डरा कर लग देवी जी चलो, तो उनको मोटरसाइकिल बैठा रे और गली में यहाँ अंग्रेजी सिखावेला। कला सुनो, पार्टी में यहाँ तुम ज्यादा किसी से बात ना करना, जो तुमसे कोई पूछे ये तुम्हारे कौन है, कहना ये मेरे हस्बैंड है, और कहना तुम क्या करोगे, मैं इनकी वाइफ हूँ। अब वही गली भर रटा जा रही हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। पहुंच गए पार्टी में यहाँ, तो चाचा पार्टी में सब पढ़े लिखे लोग आते व्यापारी दादा। और आजकल जितने हमारे एकदम चिमटा मास्टर नहीं है, और भाई यादव जी ठीक हो दादा मोरे हमदाना तुम कहूँ दिया हो बाबूजी। तो पार्टी में कोई राम राम नहीं करता, जितने पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा ईमानदारी से राम राम मालूम कौन करते? से दादा चाचा उनके साथी भी राम राम, और जो नौजवान भैया हमारे वो राम राम नहीं करते, सिर्फ अंग्रेजी में बात। तो जिस समय वहां पार्टी में सारे लोग गए तो बहुत सारे लोग आए, तो उनके पास में एक बहन जी गई, वो कहने लगी व्हाट इज दिस, लगी यू व्हाट इज का कहती हो? अरे मैं ये पूछ रही हूँ तुम किसके साथ में आई हो? लगी यही हम खाना ना खा चुके, तुम खाओ जाए। अरे बेवकूफ मैं पूछ रही हूँ तुम किसके साथ में आई हो? तब कल लगा हाय गली में कुछ बतावत तो रहा है। तब कल लगा कहाँ खड़े हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, वो तुम्हारे कौन है? तब कल लगी गली में कुछ बतावत तो रहा है, हम गिने भूल, ये बताओ ये तुम्हारे कौन है? तो ये मार के हड़बड़ाए लगे ये हमारे कौन है? ये हमारा है हैंड पे। कला दादा मोड़े हो, कला ये तुम्हारा है हैंड पैप, तो तुम इनकी कौनी हो? कला ये हमारा हैंड पैप है और हम खाने वाली पाइप है। बाबूजी की सगरी बेइज्जती। एक दादा ने अपने लड़के को पढ़ने भेजा बहुत दूर अमेरिका,
और जब वहां से पढ़ के आया तो दादा हिंदी में बात नहीं करे, अंग्रेजी में बात करे। जब अपने वहां आया तो मम्मी तो अपने मालूम पकड़ा, ओ मदर मदर मम्मी तो कहती है। तो उनकी अम्मा पढ़ी लिखी हती न लगी दहजरवा कहती मार डरा अम्मा परी भाग। तब तक अपने पिताजी के ओ फादर लग उनके जा बुढ़िया बा कोई का कहते मार डरा, हम का कहते फाद डरा। भाग पड़े घर के। और अंग्रेजी में मम्मी को मदर कहते हैं और पिता को फादर कहते हैं। तो कहने का मतलब रिश्ता जब भी करना तो जोड़ मिला लेना दादा। अब लड़का ढूंढ रहे हैं लेकिन लड़का उनको मिल नहीं रहा है। मंत्री ने सब जगह तलाश किया लेकिन दादा उसके योग्य वह लड़का नहीं मिला। और जब योग्य वर लड़का नहीं मिला तो लौट करके अपने महलों में आ गए और बोले सुनो महाराज